3 दिन पहले आसिम मुनीर ने वहां पे बोल दिया हम न्यूक्लियर वॉर कर देंगे एंड देयर इज अ क्लियर व्यू पॉइंट नाउ कि एशिया कप तो आ गया। अब आप नहीं कह सकते कि मैं पलट रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं। दैट मैन इज थ्रेटनिंग योर कंट्री कि मैं न्यूक्लियर वॉर। इंडिया पाकिस्तान मैच के बाइकआउट का कोई आसार नहीं पैदा हो रहा, तो अब कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान बाइकआउट कर दे अपनी टीम की बुरी हालत देख के। ओ भाई आप हमें हरा देना, बिल्कुल हरा देना, लेकिन यह याद रखना एयरफोर्स लीग 6-0 के स्कोर के बाद अगर दुबई में पाकिस्तान की T20 टीम ने इंडिया को यह मैच मार दिया तो तब आप लोगों का क्या होगा। हम हार गए, इट्स रूटीन मैटर। हम कहेंगे यार एक और मैच हार गए, अभी चैंपियंस ट्रॉफी में आ रहे हैं, परसों न्यूयॉर्क में हारे हैं, तरसों मेलबर्न में हारे थे, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर हमने आपको वो मैच मार दिया या उसके बाद अगले राउंड वाला मैच मार दिया, ओए होए 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 कि ना, मैं वो इमेजिन नहीं कर सकता कि क्या हालत होगी आप लोगों की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 14 अगस्त है और पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी है। आप सबको पाकिस्तान की आज़ादी का जो दिन है वो मुबारक हो। ईमानदारी से बोल रहा हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा देखा नहीं और किताबों में ऐसा कभी पढ़ा नहीं था कि पाकिस्तान जैसा एक छोटा मुल्क, रकबे के लिहाज से छोटा मुल्क, इकोनॉमी के लिहाज से इतना कोई तगड़ा मुल्क नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें ये दिन दिखाए हैं कि हमसे 7 गुना बड़ा मुल्क पड़ोसी इंडिया, वो बेचारे कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा, ना कभी किताबों में पढ़ा कि इंडिया जो है वो बेचारे एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, एक दूसरे को मुतमईन करने के लिए और गालियों से बचने के लिए। इंडियंस, चाहे इंडियन सरकार, चाहे इंडियन एस्टेब्लिशमेंट, चाहे इंडियन एयरफोर्स, चाहे इंडियन मीडिया, चाहे इंडियन इन्फ्लुएंसर्स, चाहे सोशल मीडिया पे आने वाले जितने भी लोग हैं, कसम खुदा की आज 14 अगस्त 78वां यौम आज़ादी है पाकिस्तान का, मैंने कभी भी इन लोगों को एक दूसरे के साथ इसलिए झूठ बोलते हुए नहीं देखा कि गालियों से बच सकें। जो पाकिस्तान ने इनको चपेड़े मारी हैं, जो पाकिस्तान ने इनका हाल किया है। क्रिकेट के मैदान में मैं मोहसिन नकवी साहब की तारीफ करना चाहूंगा कि उस बंदे ने कि अगर ये हमारे मुल्क में नहीं आते तो भाड़ में जाए, हम इनके मुल्क में जाके वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। जब से उस बंदे ने ये वाला फैसला लिया, एक तो BCCI की वो जो एक मसनूई बादशाह थी ना, वो धड़ाम से गिर गई। और एशिया कप में तो आपने इन्होंने कहा कि हम ढाका में मीटिंग नहीं अटेंड करने आएंगे, और ढाका में मीटिंग भी अटेंड कर ली और एशिया कप भी खेलने जा रहे हैं। एक तो मोहसिन नकवी ने इनको खेल के मैदान में नॉकआउट कर दिया, और फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो वर्ल्ड एयरफोर्स लीग हुई उसमें 6-0 का स्कोर डाल के इनका जितना भी जो ना वो एक दबदबा था उसको मिट्टी में मिला दिया। रही सही कसर क्या अब निकली है कि इनका जो एयरफोर्स चीफ है वो गालियों से बचने के लिए कहते हैं हमने भी 90 दिन बाद कहते हैं हम इनको होश आया कि हमने भी पाकिस्तान के ना 6 जहाज गिराए हैं ताकि गालियों से बच सकें। और आज मैं इंडियन मीडिया सुन रहा था, यार मैंने इनको कभी भी बेबस इतना नहीं देखा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का स्पोर्ट्स तक के ऊपर जिक्र हो रहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब अमेरिका में और यूरोपियन मुमालिक में जाके फोरम से खिताब कर रहे हैं और इंडियंस को धमकियां दे रहे हैं, और उसके बावजूद भी हम एशिया कप खेलने जा रहे हैं। या ये इनकी हालत हो गई है। स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की इंडिया के मुतालिक गुफ्तगू को जवाज बना के अभी भी इंडियन मीडिया, स्पेशली ये आज तक जो कि मोदी भक्त हैं, ये जो मोदी भक्त आज तक, स्पोर्ट्स तक, ये सारे अभी भी जो है ना वो किसी न किसी तरीके से मोदी सरकार को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने आपकी नाक में दम किया हुआ है और आप फिर भी एशिया कप कर रहे हैं। अबे अक्ल के ढकनो, तुम लोगों को अगर इतनी ही देशभक्ति चढ़ी हुई है हरभजन सिंह और वो जो दूसरा है शेखर धवन की तरह, तो कवरेज का बाइकआउट का ऐलान कर दो। रात को पता है क्या कहता है गुप्ता, कहता है रोजी रोटी का मसला है। अबे इंडियन सरकार को और बाकी लोगों को तुम आसिम मुनीर साहब की स्टेटमेंट्स याद करवा रहे हो, पहलगाम का तुम राग अलाप रहे हो, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ना खेलने की, बाइकआउट की तुम ओवरऑल बात कर रहे हो। अबे इधर तुम्हारी देशभक्ति जागी हुई है, और जब इंडिया पाकिस्तान मैच होगा दुबई में तो मैं उसकी कवरेज जरूर करूंगा क्योंकि वो मेरी रोजी रोटी का मसला है। अबे ये 2 नंबरी छोड़ दे। तुम्हारा आर्मी चीफ वो झूठ बोल रहा है ताकि उसे गाली ना पड़े, तुम्हारी लोकसभा के अंदर झूठ बोला जा रहा है ताकि गाली ना पड़े,
140 करोड़ इंडियंस को तुम लोगों ने झूठ बोल बोल के, अब जब से गालियां पड़ना शुरू हुई हैं तमाम लोगों को, अब जो है ना इन्होंने झूठ बोलना शुरू कर दिया है एक दूसरे के साथ और अपनी जनता के साथ भी, ताकि और गालियां ना पड़े। हाय, मोहसिन नकवी और आसिम मुनीर ने तुम लोगों को 78 साल में कभी भी मैंने तुम लोगों की यह हालत नहीं देखी थी जो इन दो बंदों ने तुम लोगों की हालत कर दी है, खुदा की कसम। इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ होते थे, जो बीसीसीआई कहता था ऐसे खड़े होके हम लोग मान जाते थे। जो भी बीसीसीआई ने हम पे थोपने की कोशिश की, हमने वो बात मान ली। इस बार ऐसी चपेड़ें पड़ी हैं, हवा में भी, फिजा में भी, जमीन में भी, आईसीसी में भी, एसीसी में भी। अब इनके टीवी चैनल सुनो तो इनसे ज्यादा दुखी, इनसे ज्यादा, मैं तो बिलीव करें, कैसे ये शारजा, ये दुबई में एशिया कप के लिए ये आएंगे, कैसे ये, किस मुंह से ये कवरेज करेंगे? देखो ना, सरकार ने तो एशिया कप खेलने का फैसला किया क्योंकि इंडिया ने ओलंपिक की बिड देनी है। अब ओलंपिक की बिड के लिए इंडिया ने ये दिखाना है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को भी और बाकी दुनिया को भी, जिससे ओलंपिक की बिड जीतने के लिए वोट लेना है, कि हमारा किसी भी नेशन से स्पोर्ट्स खेलने का कोई मसला नहीं है। तो वो तो आपने प्रिटेंड करना है, आपकी मजबूरी है। और फिर पैसा भी आता है, पैसा, वो बीसीसीआई पैसों का समंदर, जिससे 2 लोटे भर के पाकिस्तान को पिलाने की बात कर रहे थे, वो अब सारे लोटे खुद पी रहे हो। वो मुक गया समंदर से, सारे लोटे पी लिए हैं पानी के। वो जो हमें जो तुम लोग बातें करते थे, कहां गया वो सबसे अमीर बोर्ड? लग पता गया ना कि पैसा, मैं नहीं इस डिटेल में जाना चाहता। अच्छा, अब इनकी हालत ये है बेचारों की कि अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से, जैसे मैंने आपको पहले भी एक दिन मिसाल दी थी कि गांव के अंदर बैलगाड़ी जो है वो जा रही होती है, तो बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता भाग रहा होता है और कुत्ता यह फील करता है कि जैसे इसका रेडी का वजन मैंने उठाया हुआ है। वो बैल के साथ साथ दौड़ रहा होता है, रेडी बैल खींच रहा होता है, बट वो नीचे कुत्ता भी साथ भाग रहा होता है, तो कुत्ता यह फील करता है कि ये रेडी मैं खींच रहा हूं। ये सब कुछ करना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि एशिया कप में बीसीसीआई बैकआउट कर दे, ताकि ये इनके पास इखलाकी जो है ना वो जवाज और जुरत आ जाए और ये बात करने जोगे हो सके सोशल मीडिया के ऊपर कि हाँ हमने बोला था और बीसीसीआई और भारतीय सरकार ने बैकआउट कर दिया। भारतीय सरकार ने तो बैकआउट किए नहीं है। भारतीय सरकार तो एसीसी की मीटिंग भी अटेंड कर चुकी है। बीसीसीआई ने तो वो फियोन फार्मूले के ऊपर दस्तखत किए जिसके ऊपर ये कहते थे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, उसके ऊपर भी पाकिस्तान ने मनवा लिया। मोहसिन नकवी और आसिम मुनीर ने इनकी वो हालत कर दी है, बिलीव करो बड़ा मजा आता है, स्पेशली मेरे जैसे बंदे को जो इनको सुबह दोपहर शाम इनकी मैं बातें जज करने की कोशिश करता हूं कि ये आजकल किस फ्रेम ऑफ माइंड में है। होश उड़े हुए हैं, दिमाग इनके ठिकाने नहीं है और कोशिश कर रहे हैं कि एशिया कप में इंडियन टीम ना जाए। बैकआउट की बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, एक दूसरे को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम लोगों के अंदर जरा भी देशभक्ति है, जरा भी, तो शर्म खाना, दुबई में कवरेज भी ना करना और स्टूडियो बैठ के उसके ऊपर प्रोग्राम भी ना करना। और एक और बात, निखिल नाज साहब बहुत शरीफ आदमी है, मतलब एक तो गुप्ता के साथ एक तो बैठा हुआ है, उसकी तो लैंग्वेज मैं अब क्या बोलूं उसके बारे में, राहुल के बारे में। निखिल नाज फिर भी मुझे वो कश्मीरी सेब की तरह खूबसूरत आदमी है और वो अच्छी बात करते हैं। उस बंदे ने पता है क्या बात की है, वो कहता है कि यार पाकिस्तान जो है ना एशिया कप का बाइकआउट कर दे अपनी वेस्ट इंडीज के खिलाफ 92 रन के ऊपर टीम आउट होने की हालत देख के। हाय, मैं सदके जावा तोड़े निखिल नाज साहब, इस सादगी पे मैं मर ना जाऊं लड़ते और हाथ में तलवार भी नहीं कि पाकिस्तान बाइकआउट कर दे। मतलब ना इनकी सरकार सुन रही है इनकी बात, ना बीसीसीआई सुन रही है, ना इनकी पार्लियामेंट के अंदर सुना जा रहा है, ना अब क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैच के बाइकआउट का कोई आसार नहीं पैदा हो रहा, तो अब कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान बाइकआउट कर दे अपनी टीम की बुरी हालत देख के। ओ भाई, आप हमें हरा देना, बिल्कुल हरा देना, लेकिन यह याद रखना एयरफोर्स लीग 6-0 के स्कोर के बाद अगर दुबई में पाकिस्तान की T20 टीम ने इंडिया को यह मैच मार दिया तो तब आप लोगों का क्या होगा। हम हार गए, इट्स रूटीन मैटर, हम कहेंगे यार एक और मैच हार गए, अभी चैंपियंस ट्रॉफी में आ रहे हैं, परसों न्यूयॉर्क में आ रहे हैं, तरसों मेलबर्न में हारे थे, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर हमने आपको वो मैच मार दिया या उसके बाद अगले राउंड वाला मैच मार दिया, ओए होए 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 की ना, मैं वो इमेजिन नहीं कर सकता कि क्या हालत होगी आप लोगों की। सो बेहतर यह है कि जो बाइकआउट वाली मुहिम है उसके ऊपर अमल करो और देशभक्ति शो करो और एशिया कप पे बात करना भी बंद करो। ये क्या है, रोजी रोटी लगाई हुई है, इतना रोजी रोटी का मसला है कि वो देशभक्ति पे कंप्रोमाइज कर रहे हो। ना करो ना यार, मुझे तुम लोगों पे बहुत तरस आ रहा है। और पाकिस्तानियों को 14 अगस्त और यौम आजादी मुबारक हो। थैंक यू सो मच।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।